बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और टेबल्स क्रिएट किए थे। उसमें से हमने इंसर्ट की क्वेरी भी की थी, लेकिन उसको आज हम एसक्यूएल क्वेरीज इंसर्ट डिलीट अपडेट जो है वो हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एसक्यूएल क्वेरीज करेंगे, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो यहाँ पर मैं मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करता हूँ। इसमें हमने जो डेटाबेस बनाया था my_db, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सपोज स्टूडेंट और क्लास का टेबल था, तो स्टूडेंट की टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 3 रोज़ है, 1 2 3, अली, असद और खान। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट एक नया रो जो है वो हम इसमें इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है ये अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से न्यू क्वेरी के बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेरी के लिए जो एडिटर है वो ओपन हो गया। अब इसमें हम क्वेरी इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं उसका सिंटैक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स इस तरह है कि आप पहले इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, सपोज यहाँ चले मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ, टेबल अंडरस्कोर नेम, और फिर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर आप देंगे वैल्यूज़। ठीक है, और वैल्यूज़ के बाद जो है वैल्यू 1, वैल्यू 2, कामा के साथ वैल्यू 3 एंड सो ऑन, कि जितने कॉलम्स है तो उतने वैल्यूज़ आप देंगे। तो ये जो है इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स है कि आप देखिए बड़ा देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर जो है ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम लिखेंगे, और इसी तरह जो है फिर हर एक की वैल्यू जो है वो आप वैल्यूज़, और फिर ब्रैकेट में कामा के साथ जो है वो वैल्यूज़ देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कॉलम 1 में वैल्यू 1 एंट्री होगी, कॉलम 2 में वैल्यू 2 एंट्री होगी, कॉलम 3 में वैल्यू 3 एंड सो ऑन। जितने कॉलम्स है तो उतने वैल्यूज़ आप देंगे, तो तभी जो है आपके पास जो है वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमारे पास इस तरह होता है कि हम टेबल के सारे कॉलम्स में जो है डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो फिर हम अगर कॉलम के नाम ना दे, ठीक है, और इंसर्ट इनटू टेबल नाम और टेबल नेम, और फिर जो है वैल्यूज़, तो फिर जो है सब सारे वैल्यूज़ जो है वो हम दे दे, तो इस तरह भी जो है आपके पास सही रहता कि अगर आप सारे कॉलम्स में वैल्यू देना चाहते हैं तो फिर जो है आपको कॉलम के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 तरह से हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सपोज हम स्टूडेंट की टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो में जब आप कोई भी सपोज यहाँ पर इंसर्ट इनटू और आप स्टूडेंट लिखते हैं तो आपके पास ये सजेशन आते हैं जो टेबल आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास इसमें यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 कॉलम है मेरे पास, SID, SNAME, CID और GPA। तो यहाँ पर ये 4 कॉलम मैं देता हूँ। यहाँ पर कॉलम के नाम भी आपके पास आते हैं। ठीक है, SID, SNAME, CID और GPA। ठीक है, तो ये अब फिर आपके पास आएगा वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ आप इसकी अगेन जितनी भी वैल्यूज़ है तो वो सारी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं ID देता हूँ 4, स्टूडेंट ID 4, नाम जो है इसका सपोज मैंने कामरान, और CID जो है सपोज मैंने दे दिया 1, और GPA जो है वो सपोज 3.77। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो ये सारे आपके पास आ गए, और इसके बाद आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन जो है
वो आपने प्रेस करना होगा ताकि ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, एग्जीक्यूट का बटन मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया कि 1 रोज इफेक्टेड। ठीक है, अब मैंने डेटा सेलेक्ट किया था ये, तो जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा इसी क्वेरी को, तो यहाँ पर देखिए वो रिकॉर्ड जो है आ गया। ठीक है, अब इसको हम एक बार फिर करते हैं। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका जो है कि सपोज कॉलम के नाम आपके पास ना हो, सपोज यहाँ पर मैं 5 और यहाँ पर मैं देखिए इमरान और SID 2 और GPA 3.89। ठीक है, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए दोबारा 1 रो इफेक्टेड आ गया, और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो लास्ट रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इंसर्ट की क्वेरीज को इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये जो वैल्यूज़ है ये आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि इस लिहाज से आपके पास ये चार कॉलम्स है, तो इसी लिहाज से आपके पास ये 4 वैल्यूज़ भी है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर कॉलम के नाम्स लिख दिए तो उसकी अगेंस्ट आप वैल्यू जिस तरतीब में अपने कॉलम के नाम लिखे थे तो इसी तरतीब में आप वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं फिर। ठीक है, बल्कि देंगे उसी तरतीब में। ठीक है, तो कॉलम नेम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर फिर यहाँ पर आप वो लिस्ट आप देंगे। ठीक है, सपोज आप एक और भी इसमें है, सपोज आप कहते हैं कि मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सपोज 6 नंबर, और यहाँ पर इसको मैंने नाम दिए मेहरान, और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि क्लास इसको भी असाइन, या चले हम इसको क्लास देते हैं लेकिन हम कहते हैं कि GPA इसको असाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम नल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नल वैल्यू दे दें तो ये एग्जीक्यूट करे तो ये आपके पास देखिए अब हम इस तरह, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें नल है। ठीक है, तो ये नल वैल्यू नहीं है बल्कि ये एक सपोज एक कीवर्ड है, जब इसमें आपके पास जो है कोई डेटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये इस तरह इंसर्ट की क्वेरी आप दे सकते हैं। ठीक है, कि आप वैल्यूज़ को नल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं डिलीट क्वेरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करता हूँ, आपकी मेक श्योर कि आपके पास जो है MyDB सेलेक्ट है। ठीक है, और क्वेरी एडिटर में आप है। सपोज अब हम अपडेट क्वेरी जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्वेरी का सिंटैक्स इस तरह है कि आप देते हैं, ठीक है, अपडेट। अच्छा, बेसिकली SQL जो है SQL की क्वेरीज ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप चाहे कैपिटल में दे दे स्मॉल में दे दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपडेट, और फिर जो है आप टेबल का नाम देंगे। ठीक है, अपडेट फिर टेबल का नाम, चलिए मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ, टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और फिर इसी लाइन में या दूसरी लाइन में, ठीक है, आप जिस तरह भी आपको मतलब इसमें ये वाइट स्पेस एलाउ करता है, अगर आप दूसरी लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सारी क्वेरी एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट भी इसी तरह ही है। ठीक है, फिर आपके पास एक कीवर्ड है सेट। ठीक है, सेट, तो सेट फिर आप जो कॉलम अपडेट करना चाहते हैं तो उसी का नाम आप लिखते। सपोज हम कहते हैं कि हम जो स्टूडेंट नेम है वो अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, या चलिए स्टूडेंट नेम को छोड़ दे, GPA हम अपडेट करना चाहते हैं, तो GPA इज इक्वल टू, तो जो नई GPA है वो आप देते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मिनट, वो क्वेरी जो है मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट की क्वेरी, यहाँ पर देखिए सपोज ये जो इमरान की GPA है इसकी ID क्या है 5 है, और इसकी GPA जो है 3.89 है। सपोज मैं 3.75 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, GPA इज इक्वल टू 3.75, और फिर जो है मैं लगाऊँगा, अच्छा
ये तो मैं सिंटैक्स पढ़ा रहा था यहाँ पर। चलिए मैं, अच्छा यहाँ पर सेट और आप लिखिए कॉलम नेम इज इक्वल टू, और फिर जो है अपने न्यू वैल्यू, ठीक है, और फिर आप दे वेयर, और फिर जो है कॉलम का नाम और इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, कि सपोज वैल्यू, और ये वैल्यू आपके पास कौन सी होगी जिसका आप जो है रिकॉर्ड जो है अपडेट करना चाहते हैं। सपोज आप जो है इस आई डी इज इक्वल टू 5 आप लिखेंगे। सपोज अगर आप ये रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस आई डी इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है, तो आप इस आई डी इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस रिकॉर्ड की अगर आपने जीपीए अपडेट करना है इस रिकॉर्ड की, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जीपीए सेट जीपीए इज इक्वल टू न्यू जीपीए लिखेंगे और इस आईडी और इज इक्वल टू 5 आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैं इस क्वेरी को दोबारा लिखता हूँ। आप दे देंगे अपडेट और कॉलम का नाम, सॉरी टेबल का नाम, और फिर आप लिखेंगे सेट जीपीए इज इक्वल टू न्यू वैल्यू क्या है 3.75 है, और वेयर आप किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। तो सपोज हम इस आईडी पर करना चाहते हैं कि जिसकी इस आईडी 5 है तो उसकी जीपीए जो है 3.75 जो नई वैल्यू है, तो उसको आप करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए 1 रो इफेक्टेड, मतलब क्वेरी जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब आपके पास जो उसकी जीपीए है जिसकी इस आईडी 5 थी, तो इसकी जीपीए जो है 3.75 बन गई 3.89 से, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह अपडेट है, ठीक है। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की या एक रो आपके पास जो है वो चेंज हो, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है कि ये जितनी भी जो है, सपोज हम इस तरह करते हैं कि क्लास में हम देखते हैं कि क्लास में हमारे पास डेटा जो है वो क्या है। सपोज यहाँ पर मैं एक नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करता हूँ। सपोज इंसर्ट इनटू क्लास और वैल्यूज़, तो मेरे पास 3 और सपोज मैंने किया MSCS, ठीक है। और हाँ, चूँकि ये आपके पास जो वैल्यू होंगे तो उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में बंद करेंगे, जो नंबर्स के अलावा है, चाहे वो डेट है या चाहे वो वर्चर है, ठीक है, वो तो सारे आप, ठीक है। तो सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो, अच्छा अभी 3 क्लासेस आ गई, तो सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो, एक मिनट, ये मैं अपडेट वाला यहाँ पर ये स्टूडेंट का डेटा है और इसमें हमारे पास कुछ क्लास नंबर 2 है, ठीक है। और सपोज हम कहते हैं कि जितनी भी क्लास नंबर 2 है तो ये चेंज हो के क्लास नंबर 3 जो है वो बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर न्यू क्वेरी में मैं कहता हूँ कि अपडेट, अच्छा यहाँ पर देखिए अपडेट और स्टूडेंट्स, ठीक है, और सेट CID इज इक्वल टू 3 वेयर CID इज इक्वल टू 2। तो मतलब जितनी भी CID इज इक्वल टू 2 है तो वो सारे चेंज हो जाएंगी CID इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए अब मेरे पास आ गया कि 3 रोज इफेक्टेड, तो आपके पास 3 रोज जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो जितनी भी 2 है तो वो सारे आपके पास अब देखिए 3 बन गए, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपके पास अपडेट की क्वेरी है कि आप अपडेट स्टूडेंट्स लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर सेट, और फिर जो है उसी कॉलम की नई वैल्यू देंगे, कॉलम का नाम और उसकी नई वैल्यू,
वेयर क्लास आप ज़रूर देंगे। अगर वेयर क्लास आपने नहीं दिया तो फिर जो है सारे के सारे जो वो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सपोज़ अगर वेयर क्लास आपने नहीं दिया, ठीक है, तो आपके पास इस CID जो है, सपोज चले हम GPA लिख देते हैं कि GPA इज इक्वल टू 3.44 और वेयर क्लास हमने नहीं दिया और इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए हमें आ गया कि 6 रोज इफेक्ट, मतलब 6 की 6 रो जो है वो इफेक्ट हो गए और सबकी GPA जो है वो ठीक है चेंज हो गई। मतलब आप जो है इस तरह, अगर आपने वेयर क्लास नहीं दिया तो वो जो आपने चेंजेस की है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वेयर क्लास जो है आप ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी दे सकते हैं कि सपोज़ एक जो है एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम्स की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मेरे पास है कि ये जो 3 है, SID इज इक्वल टू 3 है, तो इसका नाम खान है, तो इसको मैं सपोज़ रखना चाहता हूँ, सपोज़ कोई और नाम, सपोज़ हम कहते हैं अली खान में रखना चाहता हूँ और इसकी क्लास ID 3 है और ये ID जो है मैं 2 बनाना चाहता हूँ। तो मतलब मैंने 2 वैल्यूज़ अब चेंज करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अपडेट स्टूडेंट्स और मैं लिखूँगा सेट CID इज इक्वल टू 2 और इस नेम इज इक्वल टू, सपोज़ खान है, इसको मैं जान करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए कामा के साथ सेट एक कॉलम उसकी वैल्यू, कामा दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, मतलब कामा के साथ आप मल्टीपल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। और वेयर CID, अच्छा वेयर CID इज इक्वल टू 3 कि जिसकी CID 3 है तो उसका सॉरी CID नहीं SID इज इक्वल टू 3, तो जिसकी SID स्टूडेंट ID इसकी 3 है तो इसकी क्लास ID 2 बना दो और उसका नेम जो है जान करो। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मैं इसको देखे तो जान, ठीक है, जिसकी इसी SID 3 थी तो उसका नाम जान बन गया और उसकी क्लास ID जो है वो 2 जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास था अपडेट। अब हम डिलीट वाला करते हैं। ठीक है, तो डिलीट के लिए डिलीट का सिंटैक्स इस तरह है कि आप देंगे डिलीट का कीवर्ड फ्रॉम और टेबल का नाम आप देंगे। ठीक है, और फिर जो है आप वेयर क्लास इसमें भी ज़रूर देंगे। वेयर क्लास का मतलब ये है कि आपने रोज़ डिलीट करने हैं, एक या एक से ज़्यादा रो डिलीट करनी है, लेकिन कौन सी रो डिलीट करनी है, किस कंडीशन पर आपने रो जो है वो डिलीट करनी है। जैसे अपडेट में था कि आपने किस कंडीशन पर आपने जो है कॉलम अपडेट करना था। ठीक है, कॉलम्स की वैल्यू अपडेट करनी थी तो वही रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता था। अब कौन से रिकॉर्ड आपने डिलीट करने हैं तो वो आप सपोज हम कहते हैं कि SID इज इक्वल टू 5 जो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 1 रो इफेक्टेड, मतलब एक जो है वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर जो है अब आपके पास ये 5 नंबर जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए वो अब उसमें नहीं है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि जो रिकॉर्ड नंबर 6 है वो भी डिलीट हो जाए, तो अब SID मैंने इज इक्वल टू 6 कर दिया तो अब अगेन 1 रो इफेक्टेड आ गया। ठीक है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपके पास अब 1 2 3 4 जो है वो आ गए। ठीक है, अगर सपोज आपने दे दिया कि किसी और कॉलम पर सपोज आपने दिया कि CID इज इक्वल टू 1, कि जितनी भी क्लास ID जिसका 1 है वो सारे डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास 3 रोज इफेक्टेड जो है वो आ गए। ठीक है, तो आप जो है अब आप इसमें से अगर देखें तो ये आपके पास अब सिर्फ एक ही आ गया। ठीक है, क्योंकि वो जो 3 क्लास ID 3 वाले थे 1 वाले थे तो वो सारे डिलीट हो गए, सिर्फ एक जो है एक रिकॉर्ड अब इसमें से रह गया। ठीक है, तो ये इसमें डिलीट है कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर और आप वो कंडीशन देंगे कि जिस पर आप डिलीशन करना चाहते हैं। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात कि अगर आपने वेयर क्लास नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि आप सारे रोज जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास सारे रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं दी, आपने कहा कि स्टूडेंट से
रिकॉर्ड्स डिलीट करो। तो आपने कोई कंडीशन नहीं दिया तो उसने कहा कि मतलब कंडीशन नहीं दिया तो मतलब ये सारे रोज जो है वो डिलीट करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए वेयर क्लास जो है वो आप देते हैं कि जिस कंडीशन पर आप रोज डिलीट करना चाहते हैं। सपोज मैंने लिखा जी इस ID इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ गया कि 0 रोज इफेक्टेड। अब इस क्वेरी में मेरे पास कोई एरर नहीं है, लेकिन मेरे पास इस ID 2 वाला कोई नहीं था, इस ID 2 वाला कोई नहीं था, तो क्वेरी मेरे पास ठीक थी, लेकिन उससे कोई रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए कोई भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह अगर अपडेट में भी वेयर क्लास पर कोई कंडीशन ना हो तो वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास 0 रोज इफेक्ट, मतलब आपकी क्वेरी सही होती लेकिन उसी कंडीशन पर कुछ नहीं आता, तो इसलिए वो जो है आपके पास जो है वो डिलीट अपडेट नहीं होता, लेकिन क्वेरी आपकी सही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेक्ट की क्वेरी जो है वो करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।